हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बीजेटी एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करें। मैं इसके सारे कैलकुलेशंस बताऊंगा और इसके जो तीनों एप्लीकेशंस है, रिले, मोटर्स और हाई पावर एलईडीज, ये तीनों एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा। इसके कैलकुलेशंस बताऊंगा और कौन सा बीजेटी आपको यूज़ करना है, एनपीएन पीएनपी, मैं दोनों के लिए कैलकुलेशंस बताऊंगा। कैलकुलेशंस तो सेम रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसकी जो सर्किट्स होंगी वो बदल जाएगी। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि बीजेटी एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करें। तो वीडियो स्टिल एंड तक देखिएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बीजेटी एज ए स्विच क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लूँ तो आर्डिनो जो है हमारा आउटपुट में 5 वोल्ट 40 मिली एम्पर की करंट प्रोवाइड करता है, जिससे 5 एम की 20 मिली एम्पर की जो एलईडी होती है वो आसानी से ग्लो हो जाती है। लेकिन अगर हमें हाई पावर की जो डिवाइसेस होती है जैसे रिलेज, फैन, डीसी फैंस, मोटर्स और हाई पावर एलईडीज, तो हम कैसे उसे चला पाएंगे किसी आर्डुइनो के पीडब्ल्यूएम सिग्नल से। तो यहाँ पे हम बीजेटी एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेस में हमें पॉजिटिव सप्लाई देता है आर्डुइनो। इसके लिए दोनों सर्किट डिफरेंट है दोस्तों, लेकिन कैलकुलेशन जो है इसके सेम है। हम अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो बेस में हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ती है। अगर पीएनपी यूज़ कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव सप्लाई बेस को देनी पड़ती है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास आर्डिनो है, जिसकी जो पिंस है मुझे 5 वोल्ट 40 मिली एम्पियर का करंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन मुझे 1 वाट का एलईडी ब्लिंक करवाना है मेरे आर्डिनो से। तो 40 मिली एम्पियर का करंट प्रोवाइड करता है, लेकिन मेरा जो एलईडी डायोड है वो 1 वाट का है और उसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है दोस्तों 3 से लेके 3.4 वोल्ट तक का है। तो हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू आई वी। तो इससे हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारा जो एलईडी लोड है, एलईडी डायोड 1 वाट का, वो कितना करंट कंज्यूम करता है। तो इसे अप्लाई करने के बाद 0.294 एम्पेयर का जो हमारा लोड है वो कंज्यूम करता है, इतनी करंट वो कंज्यूम करता है हमारा 1 वाट का एलईडी। ये जो हमने वैल्यू निकाली दोस्तों करंट की, तो ये एक्चुअली हमारा कलेक्टर करंट है हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो ये हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एज अ ट्रांजिस्टर हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने PN2222A का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया, ये इसका नाम है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है मुझे कंटिन्यूस कलेक्टर करंट जो है वो 600 मिली एम्पेयर का प्रोवाइड करता है, और इसका जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है वो 40 वोल्ट्स है। ये वोल्टेज भी काफ़ी मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा जो लोड वोल्टेज है वो अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस ट्रांजिस्टर के VCA जो है वो 40 वोल्ट मैक्स है। और इसका जो बीटा गेन है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में बीटा दिया होता है, तो हमें स्मॉल जो होता है, छोटा बीटा हमें यहाँ पे लेना है। बीटा यानी करंट गेन, जो किसी भी डाटा शीट में मेंशन किया होता है। और दोस्तों किसी भी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें उसकी पिन्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है कि कौन सी पिन, कितने नंबर की पिन्स इमीटर, कलेक्टर या बेस है। ठीक है, तो हमें डाटा शीट में ये सारी वैल्यूज़, हमें ये सारा डाटा जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे हम PN222A ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो RB और R कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले IB जो है हमारा, जब तक हमारे पास बेस करंट नहीं होगा तब तक ये जो ट्रांजिस्टर है ये एज ए स्विच काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, और हमारा मॉसफेट जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो यहाँ पे हम IB का और IC का एक रिलेशन होता है, वो हम यहाँ पे, इससे हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, IB इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय बीटा। IB यानी बेस करंट जो हमें निकालना है, IC यानी कलेक्टर करंट जो हमारा लोड का कंजप्शन है, और बीटा जो हमने डाटा शीट से निकाला है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 8.57 मिली एम्पेयर का बेस करंट मिल जाएगा। बेस करंट मिलने के बाद बेस रेजिस्टर निकाल लेंगे। तो बेस रेजिस्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, RB इक्वल टू वी इन माइनस VBE डिवाइडेड बाय IB। वी इन क्या होता है दोस्तों, जो हम बेस में से यानी आर्डिनो से जो हम 5 वोल्ट की जो सप्लाई देने वाले, जो PWM सिग्नल देने वाला है, वो वाला वोल्टेज, माइनस VBE। VBE क्या होता है दोस्तों,
बेस टू इमीटर वोल्टेज जो हमारे डाटा शीट में मेंशन किया होता है वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो डाटा शीट में से हम VBA यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का जो VBA है, कलेक्टर टू बेस टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप, वो है हमारा 2 वोल्ट्स। और जो हमने IB निकाली वो इस फॉर्मूले में डालेंगे तो 5 वोल्ट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8.57 मिली एम्पेयर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों 350, यानी 350 ओम का यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा और 5 वोल्ट से हमें यहाँ पे 8.57 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ पे देगा। तब हमारा जो ये BJT है NPN ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा और हमारे लोड को ग्लो करवाएगा, यानी ऑन ऑफ करवाएगा PWM सिग्नल के हिसाब से। और दोस्तों सर्किट में आप LED के ऊपर एक रेजिस्टर देख सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इस सर्किट को 12 वोल्ट की सप्लाई देने वाले हैं, तो 12 वोल्ट माइनस 3.4 जो फॉरवर्ड वोल्टेज है हमारा LED का, डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट ऑफ LED जो हमने पहले निकाला था 0.294। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक आंसर आता है 29.25 ओम्स का। यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमारी, यहाँ पे 30 ओम का यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे जो करंट लिमिट करेगा और हमारे LED को ख़राब होने से बचाएगा। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरीके की हमारी फाइनल सर्किट रहेगी, जहाँ पे मैंने सब कंपोनेंट्स की जो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके निकाली वो मैंने यहाँ पे दी है। PNP ट्रांजिस्टर अगर यूज़ करेंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन सारे सेम रहेंगे, लेकिन सर्किट कुछ इस तरीके की रहेंगी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों अभी हम मोटर्स के लिए फाइंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेकंड एग्जांपल। DC फैन मुझे चलाना है जो 12 वोल्ट का है और 250 मिली एम्पेयर उसका करंट कंजप्शन है। तो जो IC जो होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 250 मिली एम्पेयर होगा। और IB कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस किया है वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं। IC डिवाइडेड बाई बीटा इक्वल टू 250 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 35। वही ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप कौन सा भी दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो जिसका कलेक्टर कंटिन्यूस करंट 250 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेरा IB करंट क्या निकला दोस्तों, यानी बेस करंट 7.14 मिली एम्पेयर। तो इससे हम बेस रजिस्टर फाइंड कर लेंगे। पिछला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7.14 मिली एम्पेयर। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों बेस रजिस्टर 420 ओम्स का यहाँ पे हम बेस रजिस्टर लगाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक डायोड भी इस्तेमाल किया। तो डायोड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज स्पाइक्स क्रिएट होती है जब हम कोई भी इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं, DC फैन हो या कोई भी मोटर। तो ये सिंपली हमारे ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सारे कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरीके के हमारे सर्किट दिखेगी। यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट्स जो हमने फाइंड किए हैं या कौन सा डायोड यहाँ पे यूज़ करना है वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन के लिए 1N4007 वाला डायोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे पूरी सर्किट में मैंने सारे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए वो यहाँ पे मैंने लिख दिए है। अगर दोस्तों हमें कोई भी AC अप्लायंसेस ब्लिंक करवानी है या कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें AC अप्लायंसेस चलानी है हमारे आर्डुइनो की मदद से, तो हम यहाँ पे हम तो 230 वोल्ट AC से हम कोई भी कनेक्शन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे रिले इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशंस कैसे रहेगा दोस्तों, सपोज मेरे पास 12 वोल्ट की रिले है जो 60 मिली एम्पेयर का करंट कंजप्शन करती है। तो हमारे पास कलेक्टर करंट क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके की हमारी सर्किट रहेगी। तो कलेक्टर करंट हमारा 60 मिली एम्पेयर है। तो सबसे पहले हम IB फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, BC547, जो काफ़ी पॉपुलर, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी इससे रिलेटेड। तो इसका जो कलेक्टर कंटिन्यूस करंट जो है दोस्तों IC 100 मिली एम्पियर है और VCE जो है वो 45 वोल्ट है और इसका बीटा जो गेन है, स्मॉल बीटा गेन, वो 45 है। और VBE जो है दोस्तों इसका वोल्टेज बेस टू इमीटर वो 0.7 है। तो IB के फॉर्मूला ये सारी वैल्यू देंगे दोस्तों, IB इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय बीटा। तो 60 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 45, तो हमारा IB आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ यानी 1.33 मिली एम्पियर। तो RB कैलकुलेट कर लेंगे, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 10⁻³। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 3233
3.08 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे रजिस्टर की 3.4K जो हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये रजिस्टर हम यहाँ पे एज अ बेस रजिस्टर हम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इस सर्किट में फिर से डायोड लगाया दोस्तों। तो क्योंकि हमारी जो कॉइल है वो इंडक्टिव लोड है। तो हमारी फाइनल सर्किट कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। सारे यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ और कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाने हैं वो मैंने यहाँ पे दिया है। तो फाइनली आपको कुछ ये पैरामीटर्स दिमाग में रखने हैं, हाउ टू सिलेक्ट अ ट्रांजिस्टर फॉर एनी स्पेसिफिक लोड। तो दोस्तों आपका जो भी लोड होगा उसकी वोल्टेज निकालनी है आपको और उसका करंट निकालना है, ठीक है। आपने जैसे तीनों एग्जांपल में देखा, हमें कलेक्टर करंट और वोल्टेज हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले अगर आपका जो जो भी लोड है वो अगर 250 मिली एम्पेयर 125 ऐसा कुछ भी अगर मिली एम्पेयर कंज्यूम करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम लेस देन 1 मिली एम्पेयर के लोड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा ट्रांजिस्टर फाइंड करना है जिसका कंटिन्यूस कलेक्टर करंट आपके लोड के करंट से ज़्यादा हो और उसका कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज आपके लोड के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। और आपको ट्रांजिस्टर फाइंड करने के बाद उसकी डाटा शीट आपको डाउनलोड करनी है और वहाँ से हमें जो स्मॉल वैल्यू होती है बीटा की, जो डीसी करंट गेन से नाम से हो सकता है या HFE के नाम से हो सकता है, तो वही सेम चीज़ें होती है, बीटा गेन, करंट गेन और HFC, वो उसकी स्मॉल वैल्यू वहाँ से निकालनी है। और वहाँ पे VBE सेट करके एक वैल्यू होगी जो हमारा बेस टू इमीटर वोल्टेज होता है, वो आपको वहाँ से निकालना है डाटा शीट में से। और सारे कैलकुलेशन आपके रिक्वायरमेंट आपके लोड के हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। मैंने सारे कैलकुलेशंस कॉमन बताए दोस्तों, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मुझे नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने सारे कैलकुलेशंस कॉमन बताए और मैंने तीनों सर्किट एक्सप्लेन किए, रिले, डीसी फैंस और हाई पावर एलईडी जो 1 वाट के आसपास होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ इसमें से बेसिक नॉलेज मिली है, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।